पीटीआई का फैसला जो है वो आ चुका है। किन लोगों को सजाएं हुई और कौन लोग बरी हुए? 6 लोग बरी हुए हैं, बाकी 8 लोग जो क़यादत के हैं उनको सज़ा किया है। कांस्पिरेसी के 14 मुल्ज़मान बताए, शाह साहब बरी हो गए हैं और बाकियों को सज़ा सुना दी गई। कुफ्र का निज़ाम चल सकता है, जुल्म और नाइंसाफ़ी पर चलने वाले मुआशरे कायम नहीं रह सकते। निकलो इस मुल्क की खातिर, इमरान खान की रिहाई के लिए। एक्सपेक्टेड नहीं था ये होना, हमें इंसाफ की पूरी उम्मीद थी। सुबह से हम इंतज़ार कर रहे थे कि मेरिट पे फैसला होगा और इंसाफ होगा। 5 तारीख में खान साहब की कॉल है, तो वो कॉल पे हम लबैक तो कहेंगे और हम तैयार हैं और हम डटे हुए हैं। जब हमारा लीडर जेल में है तो इस जेल की सुलाखों से यहाँ हमारे कोई नहीं डरता। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपका मेज़बान नुमान शेख। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस एक्सक्लूसिव। नाजरीन, जैसे कि पीटीआई का फैसला जो है वो आ चुका है, इसमें किन लोगों को सजाएं हुई और कौन लोग बरी हुए, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं पीटीआई के वकील मलिक परवेज़ साहब। मलिक परवेज़ साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये बताइएगा क्या फ़ैसला है? फ़ैसले जो पाकिस्तान में 26वीं तरमीम के बाद आ रहे हैं वो आपके सामने ही हैं। बस शाह महमूद कुरैशी साहब को बरी कर दिया गया है और उनके साथ 4 वर्कर थे जिनको मैं रिप्रेजेंट कर रहा था, वो बरी हो गए हैं। उसके अलावा एक हमज़ा लड़का है नौजवान, उसको बरी कर दिया है। कुछ 6 लोग बरी हुए हैं, बाकी 8 लोग जो क़यादत के हैं उनको सज़ा किया है। उसमें सबसे बड़ा जो मैं इस फ़ैसले को देख रहा हूँ बतौर वकील, एक कांस्पिरेसी के 14 मुल्ज़मान बताए उसने, गवाह ने, कि जी इन्होंने साजिश की। उन गवाहों में शाह महमूद कुरैशी साहब का भी नाम है। अब शाह साहब बरी हो गए हैं और बाकियों को सज़ा सुना दी गई। इसके अलावा इसी कांस्पिरेसी के 4-5 मुल्ज़मान वो भी हैं जो इस वक्त खुलेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लाहौर में भी फिर रहे हैं, पंजाब में भी फिर रहे हैं, पाकिस्तान में भी फिर रहे हैं। आज तक मैंने सवाल किया था ड्यूरिंग जिरा तफ्तीशी से कि क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले किसी मुल्ज़िम को आपने शामिल तफ्तीश किया? उसने कहा नहीं। मैंने कहा किसी को आपने गिरफ़्तार किया? कहता है नहीं। मैंने कहा कोई इस वक्त ट्रायल फेस कर रहा है? तो नहीं। ये सेलेक्टेड जो है इंसाफ, ये इस मुल्क के निज़ाम इंसाफ का कत्ल है। देखें, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एक कॉल मैंने कल जज साहब के सामने जब मैंने फाइनल आर्गूमेंट कंप्लीट किए तो वो कॉल उनके सामने मैंने रखा। मैंने उन्हें कहा कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया था कि कुफ्र का निज़ाम चल सकता है, जुल्म और नाइंसाफ़ी पर चलने वाले मुआशरे कायम नहीं रह सकते। ये जुल्म और नाइंसाफ़ी है जो जज साहब ने की है इन लोगों के साथ। मैं हकीकत बताऊँ कि किसी एक शख्स के ऊपर 1 सेकंड की सज़ा भी साबित नहीं है इस 600 पेज की जिरह में। अगर कोई इस जिरह के बाद मुजरिम साबित हुआ है तो इस केस का मुद्दई और इस केस के गवाह वो मुजरिम साबित हुए हैं। सज़ाएं उनको होनी थी, ना कि इनको जिनको सज़ाएं सुनाई गई। अच्छा मलिक साहब, फैसला तो आ गया, अब आगे का आपका लाहे अमल क्या होगा? लाजमी बात है, इसको हम हाई कोर्ट में इनकी चैलेंज करेंगे। जैसे अभी रिसेंटली इस्लामाबाद में 9 मई के फ़ैसले में जज साहब ने 15-15 साल सज़ा किया, इसी पैटर्न पे 15 दिन बाद हाई कोर्ट ने उस फैसले में उनको बरी कर दिया। ये उससे भी बदतर फ़ैसला है। अभी आप क्या देख रहे हैं कि ये फ़ैसला क्यों दिया गया? क्योंकि आगे चंद दिन बाद एक हड़ताल की कॉल भी दी गई है पीटीआई की जानिब से, क्या उसको तो नहीं सामने रखा गया? देखें, ये 2 साल से हड़ताल तो एक छोटी सी बात है। ये 2 साल से आप तमाशा देख रहे हैं, इस मुल्क के अंदर इंसाफ का कत्ल है। एक 85-80 साल की औरत है, आप एक कत्ल भी औरत कर दें ना, कत्ल किसी बंदे का, तो उसको भी इतनी सज़ा नहीं होती। मर्डर केस में जितनी डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा जो 80-85 साल की एक औरत है, जिसने इस कौम की माँ कहा है आज उसके वकील ने उसको, कि इस लाहौर शहर के आधे बच्चों की वो माँ है, उसके हाथों में जन्म लिया है बच्चों ने। मैं आज पहली दफ़ा खड़े होके रोया हूँ उस जज के सामने काउंटर पे, जब यास्मीन राशिद साहब का वकील फ़ाइनल आर्गूमेंट कर रहा था। मेरी वालदा ब्रेन कैंसर की पेशेंट है 2008 से, और उस वक्त मुझे ख्याल आया कि डॉक्टर क्या होता है, डॉक्टर क्या होता है। मेरी माँ सर्वाइवल है कैंसर की, ब्रेन कैंसर की, और जब वो कह रहे थे ना कि एक डॉक्टर क्या है, उसने कौम की खिदमत की, पिछले 60 साल सर्व किया इस कौम को। और एक ट्वीट है कि निकलो इस मुल्क की खातिर, इमरान खान की रिहाई के लिए, और ये उसकी इस ट्वीट के ऊपर उसको 10 साल सज़ा सुनाई गई है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जैसे कि आपने मलिक परवेज़ साहब की बातें सुनी कि अगला लाहे अमल क्या होगा, इनको दोबारा इन केसेस को जिनमें सज़ा हो चुकी है वो अब हाई कोर्ट में जो है
उनको मज़ीद कार्रवाई के लिए अदालत के सामने इनको उसकी ज़मानत के लिए जो है वो रखा जाएगा। बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है रहनुमा PTI की मारिया खान बलोच, जो कि 9 मई के मुकदमात में खुद भी मुलजिम हैं। वो किस तरह इन्होंने इस ट्रायल को फेस किया, क्या हालात बने और फैसले को वो किस तरह देखती हैं, आइए उनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया मैडम मारिया आपका। जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो इस फैसले के बारे में बताइएगा ज़रा। फैसले के बारे में एक्सपेक्टेड नहीं था ये होना, हमें इंसाफ की पूरी उम्मीद थी। सुबह से हम इंतज़ार कर रहे थे कि मेरिट पे फ़ैसला होगा और इंसाफ होगा, लेकिन इंसाफ का कत्ल हुआ है। तो जो लोग बरी हुए हैं उनको किस बिना पर बरी किया गया है और जिनको सज़ाएं हुई हैं उनको सज़ाएं क्यों हुई हैं? जी अभी 11 बजे के करीब ये फ़ैसला जज साहब ने सुनाया और वो आए और सुना कर चले गए। अब डिटेल फ़ैसला आएगा क्योंकि वो अभी अंदर टाइपिंग चल रही है, मतलब हो गया उसका कुछ करेक्शन वगैरह हो रही है, लेकिन वो जब तक हमारे पास डिटेल फ़ैसले आएगा मैं कुछ नहीं कह सकती कि किस बिना पे किया। शाह महमूद कुरैशी साहब का सिर्फ बताऊँगी कि वो प्ली ऑफ एलिबा उन्होंने लिया कि वो मौके पर मौजूद ही रहे थे ना। तो बाकी जिस हमारे जो वर्कर्स हैं उनको जो 10-10 साल की सज़ा सुना दी गई, ऑलरेडी वो बहुत सारी कई माह जेल में गुजार चुके हैं, कुछ 1.5 साल भी रह चुके हैं। अब देखिए तफसीली फ़ैसला आएगा तो उसके बाद डिसाइड होगा। तो मैडम यास्मीन राशिद साहिबा को भी सज़ा हुई, जो कि काफ़ी एजड हैं, उनकी अब कैसी तबीयत थी और इस फैसले के बाद जो आप क्या देखती हैं, आपके वर्कर्स का मोराल डाउन होगा या किस तरह देखते हैं उनको वर्कर्स को आगे? जी वर्कर्स का मोराल डाउन तो नहीं होने देंगे इंशाल्लाह हम, क्योंकि अंदर जब फ़ैसला सुनाया गया, एक तो यास्मीन राशिद साहिबा की सुबह कोर्ट में थोड़ी सी तबीयत हुई तो उनको फिर ला के अदालत में बिठाया गया, तो उसके बाद उनको हमने जेल में वापस भेज दिया और वो चली गई और उन्होंने कहा जो फ़ैसला होगा पता लग जाएगा मुझे। तो बाकी जब फ़ैसला सुनाया गया और उसके बाद जब लीडरशिप जितनी भी मौजूद थी तो वो तो मोराल उनका तो हाई था, लेकिन जो वर्कर्स थे ना उसमें कुछ को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। और मैं इसमें बार बार जिक्र कर रही हूँ कि हमारे 3 वकला जो है ना उनको सज़ा हुई है, ठीक है। इसमें जो मेन अफजाल अजीम पहाड़ साहब हैं, आपने कुछ दिन पहले उनका इंटरव्यू भी देखा होगा, एडवोकेट हैं, वो यहाँ से इसके नवाज शरीफ के मुकाबले में उन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किया MNA का काना वाली साइड से, और वो इस वक्त अंदर उनको लेकर चले गए हैं। 10 साल उनको भी सज़ा हो गई है क्योंकि उनका जुर्म सिर्फ यही था कि उन्होंने नवाज शरीफ के मुकाबले में इलेक्शन लड़ा था। जी तो आप क्या देखते हैं आगे, क्योंकि 5 तारीख को ऐलान भी शायद किया गया PTI की जानिब से एहतजाज का, उसको कैसे देखते हैं इन फैसलों के बाद? जी मैं क्योंकि वकील हूँ तो मैं अदालती बात ही करूँगी, और दूसरी बात ये करूँगी कि 5 तारीख में खान साहब की कॉल है तो वो कॉल पे हम लबैक तो कहेंगे और हम तैयार हैं और हम डटे हुए हैं। ये फ़ैसले ये तो बहुत पहले से आ रहे हैं, जब हमारा लीडर जेल में है तो इस जेल की सुलाखों से यहाँ हमारे कोई नहीं डरता। अभी जब फ़ैसला सुनाया गया तो लीडरशिप जितनी थी तो मैंने मुस्कुरा के उनको कहा, मैंने कहा शाह महमूद कुरैशी साहब तो बरी हो गए, उनको मुबारक दी। उमर सरफराज चीमा साहब और एजाज चौधरी साहब को मैंने कहा सर 14 केसेस हैं 9 मई के जो इस वक्त अंडर ट्रायल हैं, इसमें अभी तो ये पहली सीढ़ी है, अभी हमने 13 सीढ़ियाँ और भी चढ़नी है और इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। तो वो कह रहे हैं कि नहीं हम तो डटे में हैं, आप लोग बाहर बहादुरी का मुकाबला करें। जी तो अभी ये जिस तरह फैसला है, जिनकी रिहाई हो गई है, क्या उनको रिहा कर दिया जाएगा या अभी बाकी मुकदमात में उनका ट्रायल होना बाकी है? इसमें जितने भी अभी रिहा हुए हैं उसमें उनका बाकियों की उसमें केसेस नहीं है, सिर्फ शाह साहब के केसेस हैं क्योंकि इसलिए उनको वापस उधर ही ले जाया गया। बाकी अभी 13 केसेस हैं, उसमें से कुछ शाह साहब भी इन्वॉल्व हैं उन केसेस में जिनको सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट में बाद में नॉमिनेट किया गया, और बाकी कुछ जो थे वो आज गैर हाजिर थे। बहुत शुक्रिया मैडम मारिया आपके वक्त का। जैसे कि नाजरीन आपने सुना कि कारकुनों का मोराल जो है वो किसी सूरत भी डाउन नहीं होने दिया जाएगा। जो फ़ैसला आया उस पर PTI को कुछ तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं, लेकिन उनका ये कहना है कि जब तक डिटेल फ़ैसला नहीं आ जाता तो इस पर अभी बात जो है वो तफसील से की नहीं जा सकती। नाज़रीन इजाज़त दीजिए, जल्द हाजिर होंगे एक नई स्टोरी के साथ।